राधे राधे। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ के स्टेशन मास्टर से साठ गांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगे। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी किया जाए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढककर रखी थी जिसमें साधु बाबा आराम करने गए। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोली में रख लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर वो वहां से चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक 10,000 वाली गड्डी कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वो क्यों लेंगे। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने हैरान होकर कहा, महाराज आप क्यों लेंगे। जब यह नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु बोले, ये दयालुता नहीं, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने फिर कहा, सेठ तुम सच बताओ, कल जो खीर बनाई थी वह किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बताई। स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ इत्यादि। साधु बाबा बोले, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन पर भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ तेरी खीर का सफाया हो गया और मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। हे राम, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर ना जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। जय जय श्री राधे।